हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स का सदिश गुणन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वैसे वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो, ये ऐसे लिखने का तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले ए का मॉड रखिए यानी ए का परिमाण रखिए, फिर बी का परिमाण यानी बी का मैग्नीट्यूड रखिए इनटू साइन थीटा। जैसे वहाँ कॉस थीटा होता था वैसे यहाँ साइन थीटा। अब यहाँ पे एक एन कैप, क्यों एन कैप आया, क्योंकि आपको बताया गया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका आंसर एक वेक्टर आएगा। तो ये तो पूरा स्केलर था, जब तक इसके साथ कोई वेक्टर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये वेक्टर कैसे बनेगा। तो यहाँ जो वेक्टर जोड़ा गया है वो एन कैप है। अब क्योंकि ये कैप वाला वेक्टर यानी आप समझ गए होगे यूनिट वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये जो प्लेन है ना जहाँ पे दोनों बने हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर यानी ऐसे। ठीक है, और ये बेसिकली अभी आप इसको याद करिए, तुरंत अपने आप निकल के आ जाता है जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये अलग से नहीं निकाला जाता। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे टॉर्क होता है ना, बल आघूर्ण होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट से निकलते हैं, इसीलिए ये वेक्टर्स हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे देखिए आपको याद होगा स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे और बी क्रॉस ए निकालोगे तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। उसका रीजन ये है कि वहां पे कॉस थीटा आ जाता था, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा, और ये पहले भी आपको बताया गया है। तो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है जबकि स्केलर प्रोडक्ट होता था। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट भी होता था, ये भी होता है। यानी पहले बी से हो जाएगा क्रॉस, फिर सी से हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए हम लोग जैसे वहां पे आई जे के का हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, वैसे हम यहाँ इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए पहले आई का निकालें तो देखिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा। अब आई के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो और एन कैप। अब साइन जीरो तो जीरो था, ये पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो। अब क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आना है तो ऊपर हमने एरो लगा दिया। इसी को अगर आपको याद हो, इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है, यानी आई का आई से, जे का जे से, के का के से जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो नल वेक्टर आएगा। यानी बुक्स में उसको जीरो भी लिख दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालेंगे आई का जे के साथ, जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं आई का जे के साथ क्रॉस, तो आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, साइन। अब आई जे के बीच का एंगल तो 90 होता था, तो साइन 90। अब यहाँ के कैप कैसे आ गया ये हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप निकाल लें तो जो एन कैप होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस होती है, और वहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो तो के कैप होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, के कैप, क्योंकि आई जे दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आई जे दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होगा, के कैप, इसीलिए यहाँ पे के कैप आ गया। अब ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, के। अच्छा जे क्रॉस आई निकालें तो आपको याद होगा ए क्रॉस बी को अगर उल्टा निकालना हो बी क्रॉस ए तो माइनस हो जाता था, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, जे क्रॉस आई की माइनस के आ जाएगी। अब इसको याद करने का तरीका एक बनाया गया, ये सर्किल आप देखिए। यानी जब आई क्रॉस जे निकालोगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के निकालोगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई निकालोगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का पूरा फॉर्मूला बनाया था, वैसे अब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला बनाएंगे। ये कुछ उस तरीके का, अगर आपको याद हो जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वैसा ही कुछ ये है। देखिए इसका तरीका क्या है, पहले आप अभी आप इसको नहीं जानते हो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पहले हमने लिख लिया आई जे के, आप केवल मेथड देखिए, आई जे के, फिर यहाँ पे A1 A2 A3 जैसे नंबर थे वो लिख लिए, यहाँ जैसे नंबर्स थे वो लिख लिए। फिर देखिए क्या लिखना है, आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर के कैप। ठीक है, फिर कैसे लिखना है, फिर जब आप आई के अंदर वाला लिख रहे हो तो इनको छुपा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, A2 इंटू B3, ठीक, माइनस B2 इंटू A3, या उसी को हमने लिख लिया A3 इंटू B2, एक ही बात है। अब जैसे हम जे कैप के अंदर वाला लिखना है तो जे कैप को छुपा लेंगे, तो A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3, या उसी को हमने लिख लिया A3 B1, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के वाला लिखना है तो के वाले को क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे आई जे के, फिर यहाँ आई जे के साथ जो था A1 A2 A3 वो लिख लिया, फिर B1 B2 B3 वो लिख लिया, फिर आई लिखेंगे, फिर माइनस जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे। यानी पहला नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। अब आई के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसको छुपा लिया, A2 B3 माइनस B2 A3 या A3 B2। ठीक है, फिर जे के साथ क्या लिखेंगे, इसको छुपा लिया, A1 B3 माइनस B1 A3 या A3 B1।
ठीक है। फिर के के साथ क्या लिखेंगे, इसको छुपा लिया, a1b2 माइनस b1a2 या a2 b1, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके ये फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे और आप इसमें देख सकते हो कि जब इसका आंसर आएगा तो उसमें आई आ रहा होगा, जे आ रहा होगा और के आ रहा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। ओके।